देखने को मिली है, एक तरफा गिरावट आपको देखने को मिली है, उस हिसाब से तो सुज़लोन के स्टॉक में आज आपको कुछ भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। क्योंकि जैसा हाल आज अच्छे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स का हुआ है, उस हिसाब से सुज़लोन एनर्जी काफ़ी हद तक सही स्टॉक यहाँ पर आज उभरता हुआ नज़र आया है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सुज़लोन जो एनर्जी का स्टॉक है, इस स्टॉक में दिक्कत असल में है कहाँ? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में दिक्कत है, या कंपनी के टेक्निकल में दिक्कत है, या दिक्कत कंपनी की मैनेजमेंट में है? इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, पिछले निफ्टी 50 के 4 दिनों में 7 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की वेल्थ इरेज हो चुकी है, क्योंकि बुल्स हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है सेलिंग्स का, ऑपरेटर की, बियर्स की वजह से जो ऊपर पर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, उसे बुल्स नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। क्योंकि बियर्स भी काफ़ी ज़्यादा शातिर हो चुके हैं। बियर्स कह रहे हैं कि बेटा, आप माल ऊपर से बेचिए, आप मार्केट को ऊपर ले जाइए, हम ऊपर से माल दोबारा से बेचकर मार्केट को नीचे लाएंगे। आप ऊपर लीजिए, फिर हम मार्केट को नीचे लाएंगे। बियर्स ने भी ठान रखा है कि मार्केट में माल महंगा ही बेचना है। और बुल्स यानी कि आज के टाइम में जो बुल है वो रिटेल निवेशक ही है, और रिटेल निवेशक महंगे पर सामान उठाकर सस्ते में बेच रहा है। और जो बियर्स आजकल ये जो हेजिंग चल रही है, इसका बड़ा शिकार बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका एक फेड फियर, मार्केट में फेड फियर बहुत ज़्यादा आपको फॉमिक जो मीटिंग होने वाली है, मिनट्स, जो आज मिनट्स आएंगे, उस पर भी आज बहुत बड़ा फेड के फ्यूचर रेट्स हाइक प्लान काफ़ी ज़्यादा निर्भर कर सकते हैं। देखिए देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि सुज़लोन एनर्जी स्टॉक को इन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक फंडामेंटल स्टॉक है, और मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में इतना भी कोई ख़ास फंडामेंटल है। देखिए, फंडामेंटली स्टॉक का मतलब है मेरा कि ये स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी का इन बातों से मतलब शॉर्ट टर्म में इन बातों से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में इन पर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में पैसा आना बहुत कम हो जाता है। लार्ज कैप में फिर भी एफआईज का पैसा आता है, पर इन स्टॉक्स में हमेशा रिटेल का पैसा ही घूमता रहता है, और रिटेल कब तक धोखा खाता रहेगा इस तरह के स्टॉक्स में, ये मुझे जानने वाली बात होगी। देखिए, मैं स्टॉक के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे स्टॉक एक ज़माने में बहुत ज़्यादा पसंद हुआ होता था, बल्कि मुझे तो कई बार, जैसे इस कंपनी के कई बार, देखिए आप रिज़ल्ट में अगर आप देखें तो देखिए इस कंपनी ने जो रेवेन्यू है, अब लगातार कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर से ग्रो कर रहा है। अगर इसी तरह से ग्रो होता रह गया तो आप मानिए, अगर आपने स्टॉक के 5 शेयर खरीदे हैं तो वो 10 होने में ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे, कि कंपनी के पास फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, वो एक क्वार्टर में तो चला गया था लगभग 2400 करोड़ रुपीस के आसपास, और फिर वो अगले ही क्वार्टर में आपको धड़ाम होता हुआ नज़र आया है। अब इसका कारण क्या है, यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उसी तरह से चल रहा है, 214 करोड़, 170 करोड़, 215 करोड़ रुपीस के आसपास। बट जो ये 2022 में जून के क्वार्टर में आप लगाकर चलिए, आज 22 फरवरी 2023 है, तो ये जून के क्वार्टर में जो इसका यहाँ पर आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर मार्जिन भी लगभग सेम है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 12% के आसपास मार्जिन गिरे थे, पर अभी भी लगभग आप सेम ही कह सकते हैं मार्जिन है। पर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2472 करोड़ रुपीस के आसपास की यहाँ पर कंपनी की अदर इनकम हुई थी, जिसके ऊपर मार्केट में एक हवा बनाया गया कि ये कंपनी 3-3 हज़ार करोड़ तक के प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। बल्कि आपको एक बैलेंस शीट, तभी कहते हैं कि बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है पढ़नी। आपने यहाँ पर देखा कि इसी पर ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ चुका था। देखिए, यहाँ कहाँ तो अदर इनकम्स में, और मेरा ऐसा मानना है, आप रिटेल निवेशक हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि इस बार कंपनी की अदर इनकम कम हो गई है। इस क्वार्टर में 6 करोड़ की अदर इनकम आई है, तो मैं आपको बता दूं
कि हर क्वार्टर में अदर इनकम अगर किसी भी कंपनी की सेल्स से ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने 1381 करोड़ की सेल की और अदर इनकम आई 2472 करोड़ की। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, हमेशा सेल्स और अदर इनकम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होना चाहिए। हाँ, एक आध क्वार्टर में चल जाता है, पर हर क्वार्टर में चलता है तो मतलब कंपनी में कोई ना कोई गड़बड़ी है। इसी वजह से यहाँ पर आपको 2476 करोड़ रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर कंपनी में प्रॉफिट देखने को मिला था। देखिए कंपनी में ये दो अगर आप क्वार्टर नेगलेक्ट कर दे, अब अगर आप देखें तो देखिए कंपनी में अब लगातार आपको शायद आने वाले क्वार्टर में शायद अब आपको मेरा जो अनुमान है 85 से 90 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब कंपनी की ईपीएस भी बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ओवरऑल देखिए स्टॉक में आप निवेशित रह सकते हैं अगर आपको फंडामेंटली स्टॉक पे विश्वास है। और अगर अब तक आपने हमारे देखिए मेरी कोई इसमें एडवाइस नहीं है कि आप स्टॉक में निवेश करें या नहीं, ये आपकी पर्सनल राय होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे स्टॉक मार्केट विद प्रॉफिट चैनल को।